अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, अगर आप भी जुआ खेल रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखें। इसमें मैं अपनी कहानी बयान करने वाला हूँ। तो हुआ यूँ कि मेरा एक दोस्त था, मैं इधर नाम नहीं ले सकता। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसी गेम है जिसे तीन पट्टी हैप्पी क्लब नाम का एक गेम था। उन्होंने मुझे लिंक भेजा। उन्होंने जब लिंक भेजा तो मैंने जो है डाउनलोड किया और मेरे पास थे उस वक़्त तो इसी पैसा में 400 रुपये थे और 400 रुपये का रिचार्ज कर लिया। जब मैंने 400 रुपये का रिचार्ज कर लिया तो वो मैं गेम खेल कर मैंने सारे पैसे हारे। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपने उस दोस्त को कॉल किया कि आपके पास इजी पैसा में रुपए है, तो उन्होंने कहा कि है। तो मैंने कहा कि आप मुझे इजी पैसा पे पैसे भेज दे, मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो उन्होंने मुझे 400 रुपये भेज दिए। जब उन्होंने मुझे 400 रुपये भेज दिए तो मैंने वो पैसे भी हारे। और फिर क्या हुआ कि मैंने दूसरे दिन फिर रिचार्ज किया उसमें। उसमें जो है मेरी थोड़ी बहुत सी विनिंग हो गई। ऐसा चलता रहा, मैं पैसे हारता गया। एक दिन हुआ यूँ, ट्रैप देखो यहीं पर कि वो कैसे आपको फंसाता है। एक दिन हुआ यूँ कि मेरे पास इसी पैसा में 300 रुपये थे। मैंने उस गेम में जो है इन्वेस्ट कर दिए और फिर मैंने रोलेट गेम खेला। उसमें रोलेट मैं दोपहर का टाइम था, बैठ गया गेम खेलने बिल्कुल रिलैक्स होकर और मैंने गेम खेलना शुरू कर दी। मैं रोलेट गेम जो है खेलता गया और उसमें मैंने तकरीबन 300 से 9,500 का प्रॉफिट मैंने किया। मैंने जब प्रॉफिट किया तो मैंने गलती यूँ की कि मैंने उसको विड्रा नहीं किया, यानी मतलब अपने इसी पैसा में ट्रांसफ़र नहीं किया। तो मैंने सोचा यार 9,500 रुपये है, इससे मैं और भी जीत सकता हूँ। ट्रैप देखो यहीं पर। जब मैं शाम को मैं क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट खेला, शाम को आया, तकरीबन जब सारे लोग सो गए तो मैं गेम खेलना शुरू कर दिया। जब मैंने गेम खेलना शुरू कर दिया तो मैं फिर रोलेट गेम पे बैठ गया। अब मैं जब भी पैसा लगाता जाता था तो मैं हारता जाता और वो जो मेरे पास 9,500 रुपये बचे थे वो मैंने सारे ज़ाया कर दिए। फिर कहानी शुरू हुई दूसरी गेम की, जिसका नाम था 1xBet, जो आप सब लोग जानते होंगे कि उसमें स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स वगैरह होते हैं। तो मैंने जो है उसमें पहले डिपॉजिट में मैंने 1,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए। 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उससे मैं खेलता गया। उस दिन वर्ल्ड कप भी चल रहा था, तो मैंने एक मैच पे पैसे लगा दिए। कनाडा और वेस्ट इंडीज़ का मैच था। मैंने कनाडा पर पैसे लगा दिए। उसका जो है मुझे तकरीबन मेरे पास उस वक़्त मैंने गेम खेला था 2,500 रुपये थे मेरे पास। और जब मैंने उस पर बेट लगाया, कल सुबह उठा और 1xBet को देखा तो मैं तकरीबन मेरा बैलेंस जो था वो 7,500 तक चला गया था। 7,500 तक चला गया था। तो फिर मैंने ऐसा किया, तकरीबन 5,000 का विड्रा लिया। जब मैंने 5,000 का विड्रा लिया और उसमें जो है मैं 2,000 रुपये, तकरीबन 2,500 रुपये मैंने उसमें जोड़ा कि चलो इस पे गेम खेलता हूँ। जब मैं उस पर गेम खेलता चला गया तो बस गेम खेलते खेलते वो पैसे मैंने हारे। फिर मैंने ऐसा किया, उससे मैंने 1,500 रुपये फिर से डिपॉजिट की, जो मैंने 5,000 विड्रा किया था, और उस पर मैं खेलता गया, वो भी मैं हारा। फिर वो सारे पैसे मैंने हारे। फिर ऐसे ही कर चलता रहा कि पूरे जो 5,000 रुपये का विड्रा मैंने लिया था वो मैंने तबाह व बर्बाद किया। अब मैंने क्या किया उसको फंसाने के लिए कि मैंने दूसरा अकाउंट बना लिया 1xBet पे। दूसरा अकाउंट बना लिया, उसमें मुझे तकरीबन 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए। 5,000 का मुझे बोनस मिला, वो भी चला गया। 1,000 रुपये 35 रुपये से मैंने 13,000 का प्रॉफिट निकाला था उस दिन। हुआ यूँ कि मेरे पास 35 रुपये थे।
एक मैच चल रहा था जिसमें तकरीबन एक टीम अच्छा चल रहा था, उस पर ज़रबी 2x बेट थी, तो मैंने 35 रुपये जो है उसमें इन्वेस्ट कर लिए, हुआ 71। और मेरे पास बेट बराबर हो गया कि मैं माइंस गेम खेलूँ। मैंने शुरू किया माइंस गेम को 60 रुपये से, 60 रुपये का बेट लगाया, उसमें मैं कमाता गया, फिर 700 का बेट कर दिया, 1000 का बेट कर दिया, तो ऐसा चलता रहा। मैंने 13,200 रुपये का प्रॉफिट उसमें कर लिया। अब देखो उसका ट्रैप क्या है। फिर जब मैंने 13,200 का प्रॉफिट कर लिया तो मैंने तकरीबन 6,000 रुपये का विड्रा लिया, और बाकी जो 7,500 रुपये थे उस पर भी मैं गेम खेलता गया, शायद मैं इससे ज़्यादा जीत लूँ। तो जब मैंने रात को उस पर गेम खेला तो तकरीबन जो सारे के सारे पैसे थे, जो 7,500 रुपये अकाउंट में बचे थे, वो सारे चले गए, मतलब मैं हार गया। और जो बचे थे मैंने जो विड्रा कर लिया था 6,000 रुपये का, 6,000 रुपये मैंने फिर थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली, वो पैसे भी मैं हारता गया। एक दिन ऐसा आया कि मेरे पास जेब में एक भी रुपया नहीं बचा था। मैं सारे के सारे पैसे हार चुका था। तकरीबन उसमें मैंने 20,000 की लॉस की थी, और फिर मैंने जो है तौबा कर लिया। अगर आप भी ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग वगैरह के बारे में सोच रहे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने कि प्लीज़ आप इस गेम को ना खेलो। ये जुआ है, सरासर जुआ है, ये इस्लाम में हराम भी है और ये सूद भी है। अगर आप इससे पैसे जीत लोगे, घर वालों के खिलाओगे, तो हराम खिलाओगे तुम, और क़यामत के दिन अल्लाह को जवाब भी देना होगा। एक तो हराम भी है, एक तो जुआ भी है। जुआ हराम है, आप सबको तो पता है कि द गैम्बलिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। एक तो जुआ हराम है, इसके बारे में अल्लाह पूछेगा। और एक तो आप पैसे जो है अगर उससे जीत रहे तो पहले आप जीत सकते नहीं, क्योंकि पैसे जीते नहीं जाते बल्कि पैसे कमाए जाते हैं अपने इन हाथों की मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कभी हार्ड वर्क करनी पड़ती है, कभी स्मार्ट वर्क करनी पड़ती है। तो पैसे जीते नहीं जाते बल्कि पैसे कमाए जाते हैं। तो पैसे जीतने की ख्वाहिश मत रखो और अपने पैसे नहीं गवाओ, पैसे कमाओ, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सको। तो एक तो आप अपने घर वालों को हराम खिला रहे हो, इसका भी अल्लाह ताला पूछेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो ज़रा से भी आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इससे सबक ले सके। और जितने भी यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, जितने भी सोशल मीडिया वर्कर हैं ना, उनको मैं ये बात बताता हूँ कि प्लीज़ 10-20 हज़ार रुपये के प्रमोशन के लिए, 10-20 हज़ार रुपये की प्रमोशन के लिए इन गरीबों की ज़िंदगी दाव पर नहीं लगाओ। क्योंकि तुम्हारे जो सारे फैंस है, फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो आप पर भरोसा करके उस गेम को डाउनलोड करते और वो भी इस लत का शिकार हो जाता है, वो भी गेम खेलने लगता है, वो लाखों करोड़ों का नुकसान करते। एक वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक बंदे ने 96 लाख रुपए का लॉस किए। 96 लाख, आपको यकीन भी नहीं आता कि 96 लाख कितने पैसे होते हैं। 4 लाख कम 1 करोड़, 96 लाख रुपए का कर्जा। उसकी भाई भी उससे बात नहीं कर रहा, उसकी माँ भी उससे बात नहीं कर रहा। उसकी माँ ने, उसके भाई ने मिलकर उसको घर से निकाला है, कभी मारता है, कभी पीटता है, कभी लानत बेचता है उस पर। तो 96 लाख रुपए का कर्जा वो कैसे चुकाएगा। एक दिन वो खुदकशी करने चला गया था कि मैंने यार 96 लाख रुपए में हारा हुआ, मैं कहाँ से भरूँगा। तो जितने भी सोशल मीडिया वर्कर है वो उनके साथ है, उसकी हेल्प कर रहा है। तो अल्लाह करे कि उसका कर्जा जल्दी उतर जाए और अल्लाह उसको हिदायत दे कि वो ऐसे काम दोबारा ना करे। तो प्लीज़ इस मैसेज को जितना फैला सकते हो ना, जितना शेयर कर सकते हो ना, तो प्लीज़ इस मैसेज को जो है शेयर करो, ताकि सब लोग इससे सबक हासिल कर सके। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।